नमस्कार। आज हम बात करेंगे हावरली प्रोडक्शन मॉनिटरिंग बुक की, जिसको मशीन ऑपरेटर अपने प्रोडक्शन जो है रिपोर्ट करता है इसमें। इसमें आप लोगों को और बेहतर तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे फिल कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इसमें आपने डेट डालना है, ये आपने शिफ्ट डालनी है, ये सेल का नंबर है जो इंस्पेक्शन टेबल पे मिल जाता है, ये पार्ट का नेम एंड मॉडल नंबर है जो आपके कंट्रोल प्लान WI सब में लिखा रहता है। और आप जैसे मान लो दो मशीन चला रहे हो तो दोनों मशीनों का नंबर लिखना है। फर्स्ट है ऑपरेशन 10 पे कौन सी मशीन है, ये 2039। सेकंड मशीन का नंबर क्या है, 2040। एम्प्लॉय नंबर क्या है आपका, वो एम्प्लॉय ID डालनी है। इधर आपके इसी टेबल पे जो है आपके आउटपुट में PDI इंस्पेक्टर कौन लगा हुआ है उसका कार्ड नंबर डालना है। इसी तरह जैसे मान लो बी शिफ्ट है तो बी शिफ्ट में 3:30 से 4 बजे तक आधा घंटा होता है, तो आधे घंटे में आपका कितना प्लान है पार्ट का, जैसे 8 पार्ट, और 4 से 5 तक आपने 16 पार्ट बनाने हैं। ये प्लान आपको जो है सुपरवाइज़र से मिल जाता है, या आप प्रीवियस पेज पे भी चेक कर सकते हैं। और इसमें आपके 50 मिनट होते हैं, 10 मिनट टी ब्रेक है, तो यहाँ 30 पार्ट बनाने हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ पर 5 से 6 और 6 से 7 बजे तक आपको यहाँ पे 16 पार्ट है। 7 से 8 बजे तक आपको ये 16 पार्ट है। और इसके बाद में 8 से 9 के बीच में आपका 30 मिनट का जो है लंच ब्रेक है, डिनर ब्रेक। इसमें आपको यहाँ पे 8 पार्ट बनाने हैं। इसी तरह फिर 9 से 10 के बीच में 16 पार्ट, 10 से 11 के बीच में आपका 10 मिनट का टी ब्रेक है, तो यहाँ पे 50 मिनट में 13 पार्ट बनाने हैं। ये आपको अपने जो टारगेट दिया होता है मशीन के ऊपर लगा भी होता है, उससे भी आप देख सकते हो। और लास्ट में जो 11 से 12 एक घंटा बचता है उसमें आपने 16 पार्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 122 पार्ट बनाने हैं आपने। आप जो एक्चुअल पार्ट बनाओगे 3:30 से 4 बजे के बीच में, वो यहाँ डालना है। मान लो 8 पार्ट बनाने थे, 60 पार्ट बनाए, तो एक पार्ट कम क्यों बना, तो आप यहाँ पे ये जो लॉस देख रहे हो, मशीन ब्रेक डाउन, फिक्चर ब्रेक डाउन, टूल चेंज, तो इसमें देख सकते हो कि 5 मिनट टूल चेंज ब्रेक में गया हुआ है, तो इसलिए एक पार्ट कम बना। तो यहाँ पे जो है टाइमिंग अवश्य डालनी है। इसी तरह दूसरे घंटे में जो है एक पार्ट फिर कम बना, तो यहाँ भी टूल चेंज हुआ है। और इसी तरह तीसरे घंटे में आपका 100% प्रोडक्शन बना है, 13 में से 13। चौथे घंटे में 16 में से 15 पार्ट ओके बने, एक पार्ट आपका कास्टिंग रिजेक्शन बना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 में से 12 पार्ट बने हैं और एक पार्ट आपका रिजेक्ट बना, मशीन रिजेक्शन बना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल ओके पार्ट हमारे 118 बने हैं और 2 पार्ट हमारे रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट में 116 पार्ट ओके, तो इस तरह से भी आप लिखना है आपको। और आपके सुपरवाइज़र का क्या नाम है वो यहाँ लिख सकते हो, शिफ्ट इंचार्ज का नाम यहाँ लिखना है आपने। तो उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, जो टोटल लॉस होते हैं तो वो आपने यहाँ पे भी डालने हैं। जैसे 10 मिनट लॉस है, और अगर अलग अलग लॉस होते हैं तो यहाँ टोटल डाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, कुछ लॉस इधर भी लिखे हुए हैं, तो इन लॉस को भी आप देख सकते हो टोटल। और टोटल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रेकडाउन कितनी हुई है वो यहाँ डालते हैं, और टोटल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर कोई ब्रेकडाउन होती है तो वो यहाँ पे फिल करनी है। टोटल मिनट में ही काउंट होता है ये। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेम एंड सिग्नेचर, मेंटेनेंस टीम का यहाँ पे सिग्नेचर करेगी कि हमने ही इसको ब्रेकडाउन ठीक किया है। इसी तरह 3W1H, प्रोडक्शन लॉस, क्वालिटी और ब्रेकडाउन। मान लो यहाँ पे टूल ब्रोकन हुआ तो इससे भी लॉस हुआ, तो वाई वाइलेंसेस का मतलब होता है कि ये टूल क्यों टूटा, तो आप लोगों ने बताना होता है। तो मैंने एग्जांपल डाला, जैसे कूलेंट कंसंट्रेशन नॉट ओके था। कूलेंट कंसंट्रेशन क्यों नहीं था, ओके नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने कूलेंट कंसंट्रेशन चेक ही नहीं किया। तो क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि
आपने इन प्रोसेस चेक प्रोसेस चेक शीट या डेली मशीन चेक शीट जो होती है उसमें कूलेंट कंसंट्रेशन का ऑप्शन होता है, जैसे 5 से 8%। अगर वो चेक नहीं करवाओगे, सुपरवाइज़र को नहीं पूछोगे, और इस तरह से कूलेंट कंसंट्रेशन कम होने से भी टूल टूट जाते हैं। तो इसका रूट कोज आपको दिखा देते हैं कि प्रोसेस चेक शीट ना भरने से हमें कितना लॉस हुआ। तो इससे हमें आपको ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आप नेग्लिजेंसी कर रहे हैं तो आप पे एक्शन हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। और ये रूट कोज पे एक्शन कब लिया गया या कब लेना है, तो इसकी ये डेट डालनी है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मान लो कोई 2 लॉस हो सकते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ये डेली आपने यहाँ पे डाल के जाने हैं। इसी तरह से शिफ्ट में क्या क्या दिन में प्रॉब्लम आई है, जैसे मान लो कोई आपका गेज ख़राब हो गया, तो गेज ख़राब हो गया, कौन से डायमीटर के लिए हुआ था, तो आपने डाल सकते हो 29.3 मिलीमीटर। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आई, जैसे टूल टूट गया, तो टूल का तो सिर्फ टाइमिंग यहाँ डाला था, अब हम यहाँ डालेंगे टूल का टूटा ड्यू टू कूलेंट कंसंट्रेशन नॉट ओके था, इसलिए टूल टूट गया। और उसके बाद में आपका एक पार्ट एमआर बना था, तो एमआर में क्या आएगा, लाइन मार्क आया, डेंट था, क्या था, तो वो यहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक पार्ट आपका सीआर आया, अनक्लीन ऑन फेस, तो इस तरह से आपको कम्युनिकेशन इतना अच्छा बना देना है ताकि बी वाला यहाँ देख करके आपके जो कम्युनिकेशन को देख सके। इस तरह से हम ये नए फॉर्मेट में अभी अपडेट करने वाले हैं। तो इसमें आप ऑपरेशन 10 में आपके कितने एम आर आए, ऑपरेशन 20 में एम आर या सी आर कितने आए, तो वह यहाँ पे काउंटिंग डाल सकते हो। इसी तरह आप डाई कैविटी या सप्लाई इन्फॉर्मेशन पार्ट के ऊपर लिखी आती है, तो वो जो भी आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जैसे BS1 हो गया, R1 R1, इस तरह की कैविटी नंबर भी इस पे आते हैं। और मशीन नंबर, यहाँ पे टूल से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है वो आपने यहाँ डालना है। जैसे मान लो मशीन नंबर 2040 में आपने ऑपरेशन 20 में टूल चेंज किया, ऑपरेशन नंबर मशीन नंबर 2039 में ऑपरेशन 10 में टूल चेंज किया। यहाँ कम्युनिकेशन भी कर सकते हो कि आपने फर्स्ट मशीन में जो डायमीटर जो टूल नंबर 6 है और 60 डाय का रिमर हमने चेंज किया, और कारण था टूल लाइफ ओवर का। उसके बाद 7 नंबर टूल चेंज किया, ऑपरेशन के हिसाब से या मशीन के हिसाब से डाल सकते हो कि 7 नंबर डायामीटर 7 नंबर टूल डायामीटर 3.7 का ड्रिल था, जो हमने टूल टूट गया था इस वजह से चेंज किया। ये बहुत ही बेहतरीन इस तरह की अगर कम्युनिकेशन करोगे तो हम जल्द ही ग्रो करेंगे, तो और जल्द ही इम्प्रूवमेंट होगा। और आप अपना एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हो, शिफ्ट इंचार्ज यहाँ पे या सुपरवाइज़र के साइन यहाँ करवाने हैं, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप डोजो सेंटर में आकर के पूछ सकते